तो अब हम लोग देखेंगे कौन। अब कौन का प्रयोग हम कैसे करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, अब देखेंगे। तो इसका रूल हो जाएगा सब्जेक्ट नहीं होगा, हूँ प्लस वर्ब टू ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क, इस तरह से हम लगाएंगे। और इस पर जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। नंबर 1 पर कौन तुम्हें पढ़ाया, कौन तुम्हें पढ़ाया। अब इसमें देखते हैं कि कौन तुम्हें पढ़ाया, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो हम सब्जेक्ट मानेंगे यू को, तो हम सब्जेक्ट मानेंगे कौन को, कि कौन हम मान लेंगे सब्जेक्ट क्या है। यहाँ बनाएंगे हूँ बनाएंगे, उसके बाद लगाएंगे वर्ब टू पढ़ाना के टीच के डॉट होगा डॉट यू, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब ऐसे सेंटेंस आए और इसमें सब्जेक्ट ना हो तो हम कौन को ही सब्जेक्ट मान लेते हैं और उसको मान करके हम पास्ट इंडेफिनिट का रूल लगा देते हैं। अब यहाँ दूसरे रूप कह सकते हैं उसे मिठाई कौन दिया, उसे मिठाई कौन दिया। तो फिर बनाएंगे हूँ gave him sweets, इस तरह से। तो इस तरीका से हम लोग बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट का रूल खत्म हुआ। अब आएंगे कि लिखेंगे यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब ये हुआ कि यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है जानेंगे। तो नोट में पढ़ लिए, नोट नंबर 1 में यूज ऑफ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, तो लिखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग, पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हम भूत काल की आदत को बताने के लिए करते हैं। एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे नंबर 1 पर उन्होंने हमेशा किताबों का अध्ययन किया। इसका मतलब यह है कि जो व्यक्ति थे उन्होंने, वो भूत में उनकी आदत थी कि वो हमेशा किताबों का अध्ययन किया करते थे। इसको बनाए कैसे, लिखेंगे ही ऑलवेज स्टडी, ठीक है, बुक्स, इस तरह से। इसी तरह वह कभी झूठ नहीं बोला, वह कभी झूठ नहीं बोला। यह भी उसकी आदत है कि उसने कभी झूठ नहीं बोला, ना बोलता है। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, ही नेवर टोल्ड लाई, टोल्ड ए लाई, इस तरीके से। तब इस तरह से पहले नंबर को जान गए कि नोट पहला जो है हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जाने कि कहाँ पर करते हैं। अब आते हैं दूसरे नंबर पर कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो है दूसरा नंबर कहाँ प्रयोग करते हैं। नोट नंबर 2 पर आएंगे तो लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट
पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम इट इज टाइम फिर इट इज राइट टाइम फिर कब इट इज हाई टाइम फिर इस तरह इट इज अबाउट टाइम के बाद प्रयोग किया जाता है एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे नंबर 1 पर यह समय है कि वह यहाँ आए। क्या करे? आए। यह समय है कि वह यहाँ आए, तो इसको बनाएंगे। अब समय है, इट इज टाइम लिखेंगे, इट इज टाइम ही कम, तो केम कर देंगे क्योंकि हमें बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो इट इज टाइम ही केम हियर। इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। अब आते हैं नंबर 2 पर। यह उच्च समय है जब उन्होंने आपस से सलाह ली। जब उन्होंने आपस से क्या की? सलाह ली। तो इस तरह हम बना दे सकते हैं इसको, इट इज हाई टाइम दे कंसल्टेड यू। सेंटेंस बना सकते हैं। अब आएंगे नंबर 3 पर। नोट नंबर 3। तो चलिए हम देखते हैं नोट। इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम भूतकाल कोई कार्य समाप्त होने के लिए भी किया जाता है। जैसे वह 2018 में आईएससी पास की। तो बना सकते हैं ही पास्ड आईएससी इन 2018। इस तरह से हम सेंटेंस को बना सकते हैं। जब भूत में कोई काम समाप्त हो रहा हो, कोई कार्य समाप्त हो रहा, तब। इसी तरह और लिख सकते हैं, तुमने एक कहानी लिखी
तुमने एक कहानी लिखी तो बना सकते हैं यू रोट स्टोरी। तुमने एक कहानी लिखी। तो नोट नंबर 4 में देखते हैं कि लिखे हैं, मैंने टाइम बचाने के लिए लिख दिया है, समय को बहुत कम है, नहीं चाहते हैं कि बहुत बड़ा वीडियो हो, इसलिए मैंने समय बचाने के लिए लिख दिया है कि पूरी ना होने वाली इच्छा या कल्पना को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। लेकिन कब वर्ड आएंगे एज इफ, एज दो, इट, इफ ओनली, आई विश आता है, तो हम इस तरह से भी ऐसे सेंटेंस को भी हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। जैसे एग्जांपल से ले सकते हैं कि काश मैं होता है, प्रधानमंत्री होता है, काश मैं प्रधानमंत्री होता है, तो बनाएंगे आई विश आई वेयर प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरह से हम सेंटेंस आएगा तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। देख रहे हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग हुआ है, तो इस तरह से भी सेंटेंस आता है तो हम पास्ट इंडेफिनिट का ही प्रयोग करते हैं। काश मैं प्रधानमंत्री होता, आई विश आई वेयर प्राइम मिनिस्टर।